नमस्कार, मैं रश्मि वर्मा, व्याख्याता, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। आज हम परागण और उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। परागण वह प्रक्रिया है जिसमें एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के पुष्प या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं। इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण की जब हम बात करते हैं तो जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, या एक पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तब इसे स्वपरागण कहते हैं। पहली स्थिति ऑटोगैमी और दूसरी स्थिति जिटोनोगैमी कहलाती है। परपरागण जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तब इसे परपरागण कहते हैं। ये जो एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचना, इसके लिए कई माध्यम की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसमें हवा, पानी, कीट माध्यम बनते हैं। इसे एलोगैमी या जीनोगैमी भी कहा जाता है। आइए अब हम इसमें अंतर की बात करते हैं। स्वपरागण और परपरागण में अंतर। स्वपरागण एक ही पुष्प के मध्य होता है, मतलब एक पौधा उसी के एक पुष्प या दूसरे पुष्प के बीच होता है। परपरागण एक पौधे के पुष्प से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। स्वपरागण अगर होना है तो उसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना या उभयलिंगाश्रय होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन परपरागण के लिए द्विलिंगी होना या उभयलिंगाश्रय होना आवश्यक नहीं है। स्वपरागण चूँकि एक पौधे के उसी पुष्प में होना है तो बहुत ज़्यादा पराग कणों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन परपरागण में पराग कणों को दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना होता है, तो उसके लिए इनकी संख्या अधिक होना आवश्यक है, क्योंकि कई परागकण व्यर्थ हो जाते हैं। स्वपरागण में जाति या किसी नए प्रकार के विकास की संभावना बिल्कुल नहीं होती, लेकिन पौधे बदल जाने के कारण परपरागण में विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। स्वपरागण एक ही पौधे के पुष्प के बीच होता है तो उसमें 100% शुद्ध लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं, लेकिन परपरागण में जो नए पौधे होते हैं उनमें नए गुण उत्पन्न हो सकते हैं, गुणों की शुद्धता कम होती जाती है। स्वपरागण के लिए किसी बाहरी माध्यम पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, लेकिन परपरागण के लिए कीटों पर, हवा पर, पानी पर किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और उस पर निर्भर होना होता है। स्वपरागण बार बार एक ही पौधे के बीच में होता है तो जो प्रजाति होती है वो कई बार दुर्बल भी होती जाती है, लेकिन परपरागण से जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो अधिकांशतः स्वस्थ होते हैं। धन्यवाद।